नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदित्य चिन। बड़ी इंटरेस्टिंग सी खबर आ रही है। कहाँ से? पाकिस्तान से। पाकिस्तान में आसिम मुनीर ने एक बड़ा जबरदस्त कंडम कर दिया है। कोर्ट मार्शल कर दिया है उसने फैज हमीद का, जो पुराना डायरेक्टर आईएसआई था। उसको मिलिट्री कस्टडी में अब ले लिया। पहले भी मिलिट्री कस्टडी में था, बट उसको अभी जो सुनने में आ रहा है कि उसको एक जेल हाउस में डाला है और उसको मतलब स्पेशल खाना वाना ये बाय द वे होता है पाकिस्तान में। जब भी कोई बड़ा आर्मी ऑफिसर या बड़ा कोई पॉलिटिशियन अरेस्ट होता है, उसको खाना वाना और ये सब चीजें, अच्छा एक जेल सेल उनके पास वीआईपी जेल रहते हैं, वहां पर डालते हैं। बट यहाँ पर ये समझ में आ रहा है कि उसको एक रेगुलर होल्डिंग सेल में रखा गया है। एंड एज ए मैटर ऑफ फैक्ट इसके ऊपर कोर्ट मार्शल हैज नाउ बीन बिगन। Involvement in political activities, misuse of government resources, and causing financial loss to a top city housing scheme. डीएचए में पैसे खाया और कुछ नहीं है। अब ये कौन सा दूध का धुला है, लेकिन एट द एंड ऑफ इट आपको ये भी समझ में आता है कि साहब आसिम मुनीर इज डेस्परेट। सो दिस इज नॉट जस्टिस, दिस इज अ पर्ज। जो रिटायर्ड आईएसआई चीफ को अगर उठाना आर्मी एक्ट के अंदर इज अ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेड फ्लैग। दिस गाय इज नॉट एक कोई कोई लोकल मेजर भेजर टाइप्स। दिस गाय मेजर कप्तान, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर। दिस गाय इज अ लेफ्टिनेंट जनरल। कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन होती है लेफ्टिनेंट जनरल, ठीक है? सो यू कांट जस्ट पिक अप अ लेफ्टिनेंट जनरल लाइक दैट। नाउ दिस इज एन इंटरनल सिक्योरिटी पैनिक। आर्मी को ये पता है कि भैया उसके पास बहुत कम टाइम है जब वो अपने आप को पूरी तरह से सेटअप कर सकता है, स्पेशली आफ्टर द 27th अमेंडमेंट। आसिम मुनीर ये जानता है कि उसका जो गैप रहेगा वेर ही नीड्स टू क्लीन अप, क्लियर अप एंड होल्ड द रेन्स रियली हार्ड, वो गैप बड़ा कम है, क्योंकि किसी एक को भी उसने छोड़ दिया तो वो उसको उसको खाने के लिए पड़ेगा। यहां पर इसका मतलब ये है कि भाई इमरान खान के जितने भी सपोर्टर्स थे आर्मी के अंदर, उनके ऊपर एक बड़ा डंडा बजा है इधर आके आसिम मुनीर की तरफ से। एंड ऑफ कोर्स देखिए, वो डंडा खा लेंगे, चुपचाप बैठ जाएंगे, लेकिन इट वोंट बी लास्टिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। फैज हमीद की एक रिप्रेजेंटेशन थी पिंडी बनी काला एक्सेस, जिसको बोलते थे सेम पेज सेम पेज। एंड यहां पर अगर आप देखेंगे, इकोनॉमिस्ट के अंदर भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल आया था थोड़ा टाइम पहले, जिसमें ये कहा गया था कि भाई आसिम मुनीर को हनी ट्रैप किया था फैज हमीद ने। क्या करके भाई? बुशरा बीवी को भेज के। कैसे किया था? क्योंकि फैज हमीद बड़ा इंटरेस्टिंग आदमी था। वो करता क्या था कि जब भी उसको पता चल गया भैया आसिम मुनीर को मैं यूज कर सकता हूं, तो उसने क्या करा कि कुछ आईएसआई के बंदे लगाए। आईएसआई के बंदे थोड़ी एनालिसिस एनालिसिस करते थे और वो एनालिसिस आके दे देते थे बुशरा बीवी को। बुशरा बीवी बोलती थी, भैया ये मेरे को रात को जिन ने आके बताया है कि कल ऐसा होगा। तो कल जब ऐसा हो जाता था तो इमरान खान, यार ये क्या है, यार ये कैसे हो रहा है? तो ऑब्वियसली आईएसआई का एक रोल था जहां पर फैज हमीद ने पूरी तरह से अपनी छोटी सी उंगली के ऊपर इमरान खान को लपेटा हुआ था। अब फैज हमीद का खुद का समय आ गया है कि वो अब लिपटने वाला है। एटलीस्ट अब देखिए, अब आसिम मुनीर का भी ऐसा टाइम आएगा। अपने आप को उसने कल परसों में बड़ा, वो क्या बोलते हैं ना, पार्डन या क्या, लाइफ टाइम इम्यूनिटी तो दे दी है, बट आपको पता ही है ये पाकिस्तान है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। नाउ ये जो बुशरा बीवी का केस आया था, ये बड़ा इंटरेस्टिंग था। इकोनॉमिक्स में एक आर्टिकल आया जहां पर वो बुशरा बीवी को बड़ा ऐसा दिखाया गया कि भैया शी इज अ वेरी बिग मैनिपुलेटर, और उसको बुशरा बीवी के थ्रू हनी ट्रैप कराया गया। ये पाकिस्तान कैसा देश है यार? 5 बच्चों की माँ के साथ आप किसी को हनी ट्रैप कराते हो। आई मीन क्या बोले यार इस चीज के आगे? आई मीन व्हाट कैन वन से? 5 बच्चों की माँ है, ठीक है, आपने उसको उससे हनी ट्रैप कर दिया। वो हनी ट्रैप में ऐसा फंसा जाके कि वो वहां पर चिपक गया है। अब आप सोच लो क्या चल रही है। टू अ पॉइंट ये इतना हनी ट्रैप हो रखा था कि एक बारी एक समय था, आसिम मुनीर जब आईएसआई का चीफ था, और जब वो आईएसआई के चीफ होते होते उसने आके इमरान खान को बताया कि साहब आपकी जो बीवी है वो जिन जुन तो ठीक है यार, बट वो ये कर रही है। इमरान खान ने अपने लॉक का ड्रॉर खोला, एक पेपर निकाला जिसके अंदर एक टाइल मर्चेंट था, जिससे एज द आईएसआई चीफ आसिम मुनीर ने 90 करोड़ रुपए मांगे थे, बिकॉज वो टाइल्स कहां पर, सेंट्रल एशिया में एक्सपोर्ट करता था। सो दोनों के बीच में क्लैश हुआ और फिर आसिम मुनीर को हटाया गया वहां से। अब वो जैसी हटा, उसको पता ही था कि भैया सबसे पहले मेरा टारगेट कौन रहेगा, इमरान खान, ठीक है? और उसने वही चीज करी। उसके बाद जब इमरान खान की तरफ से रिटेलिएशन आया और ये सब आया, फिर आप देखिए उसने पूरी तरह से क्रैकडाउन करना शुरू करा, फैज हमीद को अरेस्ट करा और ये सब चीजें करी। मे 9th करके घूमते रहते हैं। बीच में उसने बोला कि अगर वो सॉरी बोल दे तो मैं उसको वापस ले लूं। वो सब क्यों बोलते हैं? क्योंकि अभी शहबाज शरीफ कुछ ऊंचा कर रहा होगा, तो उसको अच्छा इसको जरा साइड में डालने के लिए, नहीं 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 नहीं, आप उसको मत निकालो।
एंड यहाँ पर एक चीज़ और भी है कि आसिम मुनीर हिमसेल्फ सीम्स टू बी अ लिटिल वरीड अबाउट इमरान खान, क्योंकि देखिए, यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ इसकी मीटिंग हुई थी, कहा ये जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इसको बोला कि भई इमरान खान के जितने बंदे हैं उन्होंने मेरी बड़ी हेल्प करी थी, मतलब मेरी मतलब डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी हेल्प करी थी जीतने के लिए। तो अगर वो हेल्प करी थी, तो कहीं न कहीं उसका रेसिप्रोकेशन भी होता है, और जैसे ही वो रेसिप्रोकेशन की बात करी गई, आसिम मुनीर ने अपनी पैंट खोली और खड़ा हो गया, "सर, जो चाहिए ले लो सर, माफ करो, उसको मत निकालना।" एंड देन यू नो हाउ आसिम मुनीर बेसिकली सर्व्ड पाकिस्तान ऑन अ प्लैटर। अब चक्कर क्या है, पीटीआई का लास्ट रिवाइवल टाइम है। यहाँ पर आप देख रहे हैं केपी के इन्होंने उन्होंने पंगा लेके नया एक बंदा चीफ मिनिस्टर डाला, जो बड़ा खुले में कुछ भी बोलता है। वो तो गंडापुर तो फिर भी एस्टैब्लिशमेंट का बंदा था, ये तो भैया एकदम एकदम क्लियर कट बात करता है। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग इमरान खान कर रहा है, मीडिया कंट्रोल काफ़ी हद तक है, उसके पास मीडिया में काफ़ी स्पेस मिलती है उसको अभी भी, एंड ऑफ कोर्स एक सिविलियन और एक आर्मी के फैमिलीज़, रिटायर्ड वेटरन्स के अंदर सबके दिलों में इमरान खान बैठता है। एसिड डिप्लॉयमेंट्स इमरान खान काफ़ी कर रहा है इस टाइम पे केपी में, ही इज़ बिल्डिंग हिज़ कैपेबिलिटी देयर, वो बड़ी क्लियरली हमको दिखती है। एंड कई लोग बोलते हैं, नाउ इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से, कई लोग बोलते हैं कि इसको थोड़ी-सी सिम्पैथी मिल रही है फ्रॉम सम फैक्शंस ऑफ द तालिबान एज़ वेल। वेरी डिफिकल्ट टू से, मैंने इसको वेरीफाई अभी तक नहीं करा है। एक चीज़ और है, जब ये 27th अमेंडमेंट लेके आया, जैसे ही वो लेके आया, 2 जज सुप्रीम कोर्ट से और 1 लाहौर से, उन्होंने भैया रिज़ाइन कर दिया। उन्होंने बोला साहब हम ऐसे काम नहीं करेंगे, आपने तो कॉन्स्टिट्यूशन का मर्डर कर दिया, हम तो जा रहे हैं। पहले कौन-सा कॉन्स्टिट्यूशन चलता था वो अलग चीज़ है, बट चलिए कोई बात नहीं, इनके पाकिस्तानी में किसी में कॉन्शियस तो निकला। पीटीआई ने थोड़ी-सी साइंस दिखाई है रीग्रुप करने की, केपी में जैसे मैंने आपको बोला बिना हमी को बताए उसने अपना चीफ मिनिस्टर चेंज करा है। पंजाब के अंदर शहबाज शरीफ, मरियम नवाज़ के बारे में तो अब देखिए, मरियम का लास्ट वीडियो कहाँ से आया था? लंदन से। तो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स व्हिच आर सेड, एंड जो मैं मरियम बंकर करता रहता हूँ, ये मैं ही नहीं करता, वो पाकिस्तानी भी काफ़ी करते हैं। चक्कर ये है कि आसिम मुनीर को पता है इसके पास एक लिमिटेड विंडो है टू रिमूव दैट एंटायर इकोसिस्टम, जो ये फैज़ हमीद और इमरान खान को सपोर्ट करता था। खैर, फैज़ हमीद ने इमरान खान को पहले एक टाइम पे हनी ट्रैप तो कराया, बट एट द एंड ऑफ इट दे काइंड ऑफ बिकेम क्वाइट क्लोज, बिकॉज़ एक-दूसरे की इनको जान बचानी थी। सो ये जो टॉप सिटी का केस है जिसके बारे में सब लोग बात करते हैं, ये बेसिकली क्या है यार, वो सिटी की हाउसिंग स्कीम है, जीएचक्यू ने ना काफ़ी इसमें से पैसे उड़ाए थे। उस टाइम पे ना ये आईएसआई का जो चीफ था उसने काफ़ी चीज़ें करी थी। बेसिकली क्या है यार, आईएसआई के सेफ हाउसेस यूज़ करते हैं लोग, और कुछ नहीं है। ठीक है? एंड कहीं न कहीं इधर-उधर थोड़ी बहुत फंडिंग-शंडिंग तो जाती रहती है, एंड दैट्स समथिंग व्हिच इज़ कॉमन इन पाकिस्तानी आर्मी, सो इट्स नॉट समथिंग दैट ट्रिवियल। ठीक है? इट्स नॉट समथिंग दैट ट्रिवियल। हैविंग सेड दैट, मुनीर ने इवन आफ्टर रिटायरमेंट ये सब काम कर रहा था फैज़, तो मुनीर ने एक ऐसा देखा है कि एक पैरेलल स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कर रहा है ये फैज़ हमीद, जहाँ पर इकोनॉमिक्स में चाहे वो मुनीर से थोड़ा आगे ना निकल जाए। उसके बाद फैज़ हमीद के नजफ़ हमीद उसका भाई है, उसको भी उठा लिया फाइनेंशियल टारगेटिंग में, पता नहीं फैमिली एसेट्स भी बंद कर दिए, और काफ़ी एकदम मतलब उसको झटके मारने की कोशिश करी है। दिस एक्चुअली टेल्स यू देयर इज़ अ साइलेंट वॉर विद इन रावलपिंडी। क्यों? क्योंकि देखिए यार, जब आप प्रो फैज़ ब्रिगेड्स को पर्ज करते हो, जब आप पीटीआई के लोगों को आप ठक मारते हो, दैट मीन्स इमरान खान के अंदर कुछ तो स्ट्रेंथ है कि वो आपको चैलेंज कर रहा है, एंड दैट वरीज़ आसिम मुनीर। ये इस चीज़ से वो बहुत डरता है। उसको ये भी पता है अगर इमरान खान को कुछ हो गया, तो फॉरेन मीडिया और ये लोग उसको छोड़ेंगे नहीं, एंड ही विल हैव क्वाइट अ चैलेंज एक्चुअली हैंडलिंग दैट सिचुएशन। तो कहीं न कहीं से ही वांट्स टू डिस्क्रेडिट दीज़ गाइज़ बिफोर एनीथिंग हैपेंस। फैज़ का आईएसआई से बड़ा क्लियर लिंक था, टर्की की इंटेलिजेंस एजेंसी कतर के चैनल्स के साथ, तालिबान के मिनिस्ट्रीज़ के साथ, एंड पीटीआई ऑफ कोर्स गल्फ के साथ इनका काफ़ी था, एंड इनको करीब-करीब 2 ढाई साल लग गए टू एक्चुअली रीबिल्ड दोज़ पाइपलाइन्स जो पहले इनके पास थी। फैज़ वाज़ सीन एज़ टू इस्लामिस्ट, टू अफ़गानिस्ट, too anti-US, too anti-China, too close to Turkey, close to Qatar, too close to this thing, it's all bump. This is just a narrative and it's a war of control. एंड ये अंदर ही अंदर है, आईएसआई के अंदर चलती है। सो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी खबर है। मैंने सोचा आपके साथ शेयर करी जाए। नज़र हम इसकी वो पूरी रखेंगे, बट तब तक वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़, एंड आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, या फिर क्यूआर कोड, या फिर पेपैल, या सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स। मिलते हैं थोड़ी देर में पथिकृत भाई से, जहां पर हम बात करेंगे बांग्लादेश की। तब तक नमस्कार।